भगवान से हमारा परिचय करवाते हैं। क्यों? भगवान किसी और के नहीं है, वो 100% आपके। देखो, संसार में कोई चीज 100% आपकी है? क्यों नहीं? पत्नी 100% आपकी है, या पति 100% आपका है, या घर 100% आपका है, या कोई मित्र 100% आपका है? कोई चीज। संतान 100% आपकी है, कोई कहने को हो सकती है। क्यों नहीं? पर भगवान अधूरे आपके हैं कि पूरे आपके हैं? क्यों नहीं? भगवान तो अधूरे है ही नहीं कभी। उनके लिए तो वेद भगवान कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूरे में से पूरा निकाल लो और फिर पूरा ही बच जाएगा पीछे। पूरे में से पूरा निकाल दोगे और पीछे अधूरे नहीं बचेंगे, पूरे ही बचेंगे। तो भगवान सदा ही सब काल में, हाँ हम ना माने उनको अपना, वो हमारी गलती हो सकती है, पर भगवान सदा सब काल में हमारे ही। उन पर अधिकार रख सकते हो तुम, दूसरे किसी पर अधिकार नहीं रख सकते। राम जी की कथा सुनने से सीताराम जी के चरणों में प्रेम होता है। जिसकी कथा सुनोगे उसके चरणों में प्रेम होगा। संसार की कथा सुनोगे, संसार से प्रेम होगा। क्यों नहीं? जिसकी कथा आप करोगे या जिसकी कथा आप सुनोगे, उसी से ही तो प्रेम होगा ना आपका। कथा का अर्थ है कथन करना, कहना। जिसकी बातें आप दिन भर करोगे, उसी से आपका प्रेम होगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा परम श्रवण पुटपान। भाव से प्रेम से उस कथा को कहो या सुनो। भगवत प्रेम चाहते हो तो वो उपलब्ध हो जाएगा। निर्वाण चाहते हो वो मिल जाएगा। निर्वाण समझते हैं ना, मोक्ष। मोक्ष नहीं चाहते तो भगवान का प्रेम आपको उपलब्ध हो जाएगा। देखो, ये कथा परमार्थिक जीवन तो देती है, हमारे व्यवहार की कठिनाइयों को भी कम करती है। कोई व्यवहारिक कठिनाई आ गई, उसका समाधान भी। इसलिए मानस पढ़ा करो। 10 दोहे पढ़ो, भले 5 दोहे पढ़ो, 15 दोहे पढ़ो, थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा करो। व्यवहार संबंधी
कठिनाइयां भी आपकी दूर होंगी इस रामचरितमानस से। एक घटना संत लोग सुनाते हैं, लौकिक घटनाओं का भी समाधान मानस में। गुजरात के रेलवे स्टेशन पर एक साधु बैठे थे। अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि चलो एक पारायण कर ले, रामचरितमानस पढ़ लें। स्टेशन पर बेंच पे बैठ गए और रामचरितमानस खोल लिया। एक नव दंपत्ति अभी अभी विवाह हुआ था, उसी बेंच पे आके पति पत्नी बैठ गए और युवक ने देखा बाबा रामायण पढ़ रहे। पत्नी से कहने लगा, देखो वही पुरानी रामायण, युग कहाँ चला गया। और लोग उसी को, राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, 3 रानियां थी, राम जी वनवास गए, बस उसी कहानी को लेके पढ़ रहे हैं बैठे। तो बाबा सुन रहे थे, वो अपना पाठ करते रहे, उत्तर दिया नहीं, क्योंकि उत्तर देने की जरूरत नहीं थी। इतने में ट्रेन आ गई, भीड़ बहुत ज्यादा थी स्टेशन पर, तो सामान और वो दोनों पति पत्नी, युवक तो चढ़ गया, कैंची लेके अंदर चला गया और नवविवाहिता पत्नी वो स्टेशन पे रह गई, भीड़ में चढ़ नहीं सकी और ट्रेन चल पड़ी। संयोग से जिस डिब्बे में वो साधु महात्मा चढ़े, उसी में वो युवक भी बड़ा परेशान, पूछ रहा था क्या करूं, चेन खींचूं, मेरी पत्नी रह गई है। तो बाबा ने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, एक बार भी अगर तुमने ध्यान से रामचरितमानस को पढ़ा होता तो तुम ऐसी गलती ना करते। बोले वाहन पे जब भी चढ़ो तो राम जी भी चढ़े थे। किस वाहन पे चढ़े थे राम जी? वनवास काल में नौका पर। तो नौका पर क्रम क्या था चढ़ने का? राम सखा तब नाव मंगाई, तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। प्रिया को पहले जानकी जी को बिठाया पहले आराम से, तो फिर राम जी तो कहा, बेटा तुम भाग के भी चढ़ सकते थे, लेकिन साड़ी पहनी होती, उसको भाग कर चढ़ने में बहुत बड़ी कठिनाई है। इसलिए बेटा जिस ग्रंथ की तुम आलोचना कर रहे थे उसमें तो बहुत से जीवन के समाधान हैं। तो रामचरितमानस हमारे जीवन की कठिनाइयों का भी समाधान है। पर ये किन के लिए है रामचरितमानस? तो गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा कि ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, का कहूँ मानस अगमति ये नहीं न प्रिय रघुनाथ। क्या चाहिए इस कथा में हमारा प्रवेश हो जाए? बोले सबसे पहली बात